हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स यानी कि मेजर 2 यानी सेकंड क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्योंकि दोस्तों आजकल जो एग्ज़ाम क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्या है, पिछले वाले जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से अधिकतम एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको क्या होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पता चल जाएगा इस पेपर से। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को ये पता भी चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा या फिर कितने नंबर के कहाँ से आ सकता है, ठीक है ना। कौन सा कहाँ से चांस है, ये सब के सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप इसे समझ लीजिएगा। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम कितनी तारीख को है, 3 तारीख 5वें महीना 2025 को, ठीक है ना। ये किसका है दोस्तों, मेजर 2 वालों का है, ठीक है ना। जिसका मेजर सेकंड होगा यानी 2 होगा उनका पेपर है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यही वाला जो है ये माइनर में है, ठीक है ना। जो आप लोगों का माइनर जो व्यक्ति यानी कि जो बच्चे माइनर के होंगे दोस्तों, जो कि 7 तारीख को है आप लोगों का माइनर वालों का, तो माइनर वालों का दोस्तों यही पेपर आपको 7 तारीख को है और मेजर 2 वालों का पेपर 3 तारीख को है, ठीक ना। तो जो क्या है 70 अंक आएंगे टोटल। आपको कितने 16 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से हमें कितने 8 करने पड़ते हैं, ठीक ना। और दोस्तों आपको ये 3 घंटे का समय देकर रखेगा, ठीक है ना। तो एक बात आप समझ गए ना कि मेजर 2 जिसका होगा उसका 3 तारीख को पेपर है और जिसका माइनर में होगा दोस्तों उसका 7 तारीख को पेपर होगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना। चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला जो प्रश्न रहेगा दोस्तों, तो पहला प्रश्न आपको कहाँ से पूछेगा कि हल कीजिए कि यदि y बराबर के a को x एम एक्स प्लस के b साइन एम एक्स है तो सिद्ध करना है, ठीक ना। यानी कि दोस्तों पहला जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे अपकलन के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। क्या पूछेगा, अपकलन। तो जो अपकलन वाला टॉपिक है ना हमारा, तो अपकलन टॉपिक में से दोस्तों छोटे छोटे से कर लीजिएगा, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। क्योंकि उस टॉपिक से अधिकतम पूछा जाता है और एक सवाल दोस्तों आपको इससे रिलेटेड आएगा जरूर, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों कि एक्स अक्ष के समांतर वक्र y की पावर 4 प्लस की एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस के 2x, ठीक है ना। फिर क्या पूछा उसने, 2x वाई स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर माइनस वाई प्लस के 1 बराबर 0 की अनंत स्पर्शों को ज्ञात कीजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कभी कभार पूछ जाता है इस टॉपिक से और अधिकतम नहीं पूछा जाता। मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, ये आपको इनमें से कोई 2 सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्या है कि नति, ठीक है ना, नति परिवर्तन बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो ये परिभाषा भी आपको कहीं से भी आ सकती है। अपकलन की परिभाषा पूछ ले, समाकलन की परिभाषा पूछ ले, ठीक ना। तो किसी भी प्रकार की परिभाषा पूछने को दी जा सकती है या फिर सवाल भी दिया जाएगा, ठीक ना। इसमें से दूसरा जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो आएगा समाकलन। तो दो आप चीज़ों को एक प्रकार से याद रखना है क्या कि इसमें आपको एक तो अपकलन के बारे में आएगा, ठीक ना, छोटा प्रश्न, और दूसरा आएगा समाकलन के बारे में, ठीक ना। तो ये 2 टॉपिक आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेने हैं 3 नंबर के हिसाब से। तो इसमें दोस्तों क्या है कि cos की पावर 5x dx की समाकलन पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 9 नंबर की। तो यहाँ से दोस्तों आपके अति लघु वाले होंगे, ठीक है ना, सॉरी लघु त्रि वाले क्वेश्चन, सॉरी ये इसमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 नंबर करने पड़ते हैं, ठीक ना। 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं 5 में से। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक हल दिया गया है, ये समीकरण दिया है, तो ये समीकरण आपसे पूछेगा। तो ये भी अधिकतम नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, इस टॉपिक से भी नहीं। तो वो 2 चीज़ें आपको जरूर कर लेनी है, ठीक ना। अब बी खंड में यदि हम बात करें तो दोस्तों इसमें से आपको कितने 4 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक ना। इसमें टोटल कितने दिए जाते हैं दोस्तों, इसमें हमें दिए जाते हैं कितने, 3 और 4 7। तो 7 में से आपको दोस्तों कितने करने पड़ते हैं, 4 करने पड़ते हैं, ठीक ना। ये आपका 9 नंबर का एक रहेगा, एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 9 नंबर का रहेगा। तो इसमें tan इनवर्स x का प्रसार मैक्स रीलन श्रेणी से ज्ञात करना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें ये जरूर आएगा। और 9 नंबर में दोस्तों आपको क्या है, इस वक्र की अंतरस्पीय ज्ञात करने के लिए जरूर आएगा। जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वक्रता त्रिज्या बिंदु, ठीक ना, a cos q थीटा और a sin q थीटा पर वक्र जो आपको समीकरण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी कि दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन है सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों मुझे आया था, ठीक है ना, क्या आया था, जब मैं एग्जाम में था तब ये मुझे पूछा गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो मान किसका ज्ञात करना है दोस्तों, हमें डी, ठीक है ना, डी एक्स अपॉन में 4 प्लस के 5 cos
एक्स का करना है। किसके सापेक्ष करना है दोस्तों, हमें समाकलन के सापेक्ष करना है। उसकी लिमिट क्या है, 0 से लेकर π/2 है, ठीक ना, यानी 90। तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज, देखो दोस्तों एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप स्किप करते हैं तो फिर बहुत घाटे में रहेंगे। अब मान के चलिए दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बन नहीं रहा, ठीक है ना, इसमें मान के चलिए कि 7 में से आपने मात्र कितने किए हैं, 2 किए हैं, बाकी की आपको आ नहीं रहा है और आप क्या छोड़ आए। तो छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना दोस्तों, तो लिखने का तरीका क्या होता है कि आप लोगों को सबसे पहले तो दोस्तों उन क्वेश्चनों को करना होता है जो आपको आ रहे होंगे, ठीक ना, क्या आ रहे होंगे, जो आपको आ रहे होंगे उन्हें करना है। उसके बाद जो नहीं आते हैं, जैसे कि हमें ये 9वां नहीं आ रहा, इसके जो 7 क्वेश्चन है इसके हमें केवल 2 ही बनते हैं, बाकी के क्वेश्चन नहीं बनते, तो इन्हें छोड़कर नहीं आना है। इन्हें देखो लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को पूरा उतार दीजिए। जैसे ये कॉपी है, ठीक ना, कॉपी में मैंने क्या कर दिया, ये इतना हमने उतार दिया, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों आपने उतारा और फिर क्या डाला, हल डाला, ठीक ना। हल तो यहीं पर डाल दीजिए, जब आप उतारोगे ना तो हल यहीं पर डाल देना, ठीक ना। आपको क्या करना है कि मान ज्ञात करना किसका, इसका। फिर एक बार आप ये क्या करके लिख दीजिए, दिया है, ठीक है ना, क्या है, दिया है। फिर आपको ये ज्यों के त्यों उतार कर लिख देना है, ठीक ना। फिर उसके बाद दोस्तों एक छोटी सी लाइन लिखना है कि समाकलन, देखो जब समाकलन के बारे में पूछा है तो हमें क्या करना है कि समाकलन आई ज्ञात करना है, ठीक ना। आई बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये क्या बन गई, एक लाइन बन गई। उसके बाद आपको फिर से दोस्तों ये वाली इक्वेशन उतार देनी है, ठीक ना, क्योंकि जब हम समाकलन कर रहे हैं तो ये क्या है, अगली स्टेप बन जाएगी, इसलिए हम फिर से इसको उतार देंगे, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों फिर इसके बीच में क्या करेंगे, हम थोड़ी हेराफेरी करेंगे। तो जैसे हम कैसे लिख देंगे, dx/4, फिर एक बार अगल कर रखें, ठीक ना, ऐसे अगल अगल तोड़ देंगे। तो कुछ हेरा फेरी जब आप करोगे दोस्तों इसमें, तो क्या बन जाएगा, 1.5 पेज का आपका ऐसा ही भर जाएगा, ठीक ना। यानी कुछ हेरा फेरी करते हुए में दोस्तों आपका 1 या 1.5 पेज भर जाएगा, ठीक ना। भले ही आंसर नहीं आ रहा लेकिन हमने उसमें कुछ किया है। जबकि आप दोस्तों लिमिट वाले जब समाकलन पढ़ोगे तो आपको इतना तो याद होगा कि आपको कैसे करना होते हैं और कैसे नहीं करना होते। तो थोड़ा बहुत आपने इसमें ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक ना, और कुछ मन से आप लिखिए कि जैसे एक आ गया इसका आंसर, ठीक ना। तो दोस्तों ये होता है क्या, लिखने का तरीका, क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम में है वो लिखने का तरीका होता है। खासकर दोस्तों मैंने भी इसी तरीका का अप्लाई किया है। मुझे दोस्तों मैथ का जो मेजर 1 है ना, ठीक ना, मुझे उसका केवल से केवल पूरे को उसमें, ठीक ना, पूरे पेपर में मात्र 14 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा था। कितना आ रहा था, एक क्वेश्चन। बाकी के दोस्तों मैंने लिखना शुरू किया है और मेरे दोस्तों उसमें A+ आया था, ठीक ना। यानी कि आप सोच सकते हैं दोस्तों, तो मुझे तकरीबन दोस्तों इसमें कम से कम 35 आए होंगे, ठीक ना, 70 में से 35 अंक आए होंगे, जबकि मुझे आ रहा था कितने का, 14 नंबर का अकेला, ठीक ना। तो मुझे बाकी के दोस्तों ये जो अंक मिले हैं वो कहाँ से मिले, लिखाई के ऊपर से, ठीक ना। और 30 जो मिले थे दोस्तों मुझे, 25 वो प्रैक्टिकल के मिले थे, ठीक ना। तो इसलिए दोस्तों A+ ग्रेड लग गया था मुझे, ठीक ना, किसमें, मेजर 1 में। तो इसी प्रकार दोस्तों आप कहीं का भी क्वेश्चन करें तो उससे क्या करना है, पूरी तरीके से करना है, ठीक ना। अब दोस्तों दूसरा मैं तरीका आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। आप लोगों को जो समय होता है वो समय कम पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप जो टाइम होते हैं उसे वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो पहले आपको 14 नंबर का करना होता है, फिर 10 नंबर का, फिर 3 नंबर का, ठीक ना। लेकिन आप क्या करते हैं कि पहले 3 नंबर के, फिर 9 नंबर के, फिर क्या करते हैं 14 नंबर के। नहीं, पहले आप बड़ा क्वेश्चन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, ठीक ना। क्या है, इससे आपका टाइम बचता है। यदि छूट भी गए दोस्तों तो छोटे वाले ही छूटेंगे, लेकिन दोस्तों यदि ये वाले छूट गए तो आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा 10वां है, इसमें आपको भी समाकलन ही ज्ञात करना हो, ठीक ना। इसमें भी दोस्तों समाकलन ही ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों आपको अवकलन, यानी कि दोस्तों सभी के सभी जो टॉपिक हैं आपको समाकलन वाले और अवकलन वाले करने हैं, ठीक ना। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट ये है आपके 14 नंबर, इसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक ना। तो पहला जो क्वेश्चन है ये IMP, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये IMP क्वेश्चन है, 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया था ये मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम जो पेपर है दोस्तों ये मेरा ही है, ठीक ना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है 13, ठीक ना, तो ये 13 वाला क्वेश्चन क्या है कि 2 बार रिपीट हो चुका है। शायद मुझे पता है दोस्तों कि 24 में भी आ चुका है ये वाला, ठीक ना। तो 25 में भी आने की संभावना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं। तो आगे भी दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पर वक्र वाला है दोस्तों, तो वक्र वाला इतना नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अंतःस्पर्शियाँ हैं। तो 9 नंबर और 14 नंबर का एक एक क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है ना, इस टॉपिक से। अगला क्या है, इसे सॉल्व करना है। तो देखो
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक ना एक आएगा आपको कितने 3 तारीख को देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो दोस्तों ये आपके 16 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।